अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से रह रहे होंगे। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदरक की चाय। अदरक की चाय पीने के फ़ायदे क्या क्या हैं, अदरक के अंदर हमें आखिर मिलता क्या क्या है, किन चीज़ों की वजह से हमें फ़ायदे मिलते हैं, और इसके साथ हम बात करेंगे अदरक की चाय बनती कैसे है और किन लोगों को अदरक की चाय नहीं पीनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। टॉपिक है चाय, अदरक की चाय। अदरक की चाय के फ़ायदे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अदरक के अंदर हमें मिलता क्या क्या है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है अदरक, लेकिन लोगों को इसके फ़ायदे का भी पता, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा फ़ायदों का, बट ये नहीं पता होता कि अदरक के अंदर आखिर चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको अदरक के फ़ायदे बताने से पहले ये बताऊंगा कि अदरक के अंदर हमें आखिर मिलता क्या क्या है। तो अगर हम 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह इसमें 5 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है विटामिन B3। इसी तरह इसमें विटामिन B6 होता है, इसी तरह इसमें विटामिन C होता है, इसी तरह इसमें आयरन होता है और उसके साथ इसमें होता है जिंक। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम भी होते हैं, बट ये जो 5 चीज़ें हैं वो इसमें ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये पीने से वेट लॉस नहीं होता, तो या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है, कैलोरीज ज़्यादा होती है। सिर्फ 2 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 1 टीस्पून जो है या फिर 1 टेबल स्पून जो है आप अदरक का काट के चाय को पानी के अंदर उबाल के आप इस्तेमाल करें तो सिर्फ 2 कैलोरीज मिलती हैं। कोई भी चाय होती है वो 2 कैलोरीज की होती है। जब हम उसमें 1 टीस्पून चीनी का ऐड करते हैं तो वही जो 2 कैलोरीज की चाय होती है वो 16 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। सो शुगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी तरह इसमें विटामिन होता है B3। B3 क्या करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है उसको कम करता है। सो कोलेस्ट्रॉल के लोगों को ये लेनी चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कोलेस्ट्रॉल पे, आप वो देख सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं। जिन लोगों के बढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा, ट्राइग्लिसराइड को भी ये कम करता है। इसी तरह जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो अगर बढ़ा हुआ है उसको भी ये कम करता है। सो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग होती है, वो जो ख़वातीन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह इसमें विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 क्या करता है, विटामिन B6 जो है हमारी जो हेल्थ होती है ओवरऑल इसको इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। हमें इम्यूनिटी, अगर कोई बंदा बार बार जो है वो बीमार होता है, वैसे भी जो अदरक होती है एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। तो अगर आपको जो है वो बार बार आप जो बीमार हो रहे हैं तो ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी एजिंग को स्लो करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B6 के तौर पे। इसी तरह विटामिन B6 में और क्या होता है कि अगर आपको अब जो है वो आपको स्ट्रेस होती है, अगर आपको जो है वो आपकी बॉडी डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस लेती है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B6 उस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें होता है विटामिन C। विटामिन C क्या करता है, विटामिन C जो है आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन के टिश्यू को रिपेयर करता है। इसी तरह जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपको पता होगा पिछले अर्से में जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, विटामिन C बोला जा रहा था, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको बीमार होने से बचाता है। तो ख़वातीन जो है उसको उनको अट्रैक्ट करेगी कि इसमें विटामिन C है जो कि स्किन पे ग्लो लाता है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो है वो होता है आयरन। आयरन अगर आप में खून की कमी है, एनीमिया है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन जो है आपको स्ट्रेंथ के लिए भी काम करता है। इसी तरह इसमें जिंक होता है। जिंक भी जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वाउंड हीलिंग, जो आपको ज़ख़म जो चढ़ते हैं उनके लिए भी जो है जिंक ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपकी ज़ुबान पे टेस्ट नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें स्मेल महसूस नहीं होती, टेस्ट महसूस नहीं होता, उसके लिए भी जिंक होता है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद और इसके फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अदरक की चाय इस्तेमाल करेंगे तो अदरक की चाय जो है इससे आपकी, जिन लोगों को किडनी स्टोन बार बार बनते हैं, ये किडनीज़ को डिटॉक्स करने के काम भी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन बन रहे हैं तो ये किडनी के स्टोन को डिटॉक्स करती है, किडनीज़ को फ़िल्टर करती है। सो आप जो है अदरक की चाय लाजमी लें। इसी तरह ख़वातीन, जिन ख़वातीन को पीरियड के बाद पेन रहता है उनके लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी के बाद वोमिटिंग की शिकायत रहती है,
स्टोमिक अपसेट रहता है, सो वो ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह जो मर्द हजरात जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस रहता है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब हमें कब लेनी चाहिए? जब भी आपने अदरक की चाय लेनी है, उसको लेने के लिए आपको सुबह का टाइम या फिर दिन का टाइम, रात को नहीं लेनी है क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। तो आपने इसको लेने के लिए सुबह के टाइम में लेनी है या फिर दिन के खाना जो होता है उसके 30 मिनट बाद आपने इस्तेमाल करनी है। सुबह आप ब्रेकफास्ट के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसी तरह आपने जो है वो बनानी कैसी है, आपने 1 टेबल स्पून, आपने 1 टीस्पून जो है आपने इस अदरक को काटना है, चॉप करना है, उसको किसी जगह पे मेल्ट करके आपने, या फिर इसी तरह आपने 1 कप जो है वो पानी का लेके, गिलास पानी का लेके उसमें डाल के इसको उबालना है अच्छी तरह। जब ये उबल जाए, 1 कप रह जाए, तो इसमें आपने 1 ग्रीन टी ऐड कर देनी है। ग्रीन टी ऐड करके आपने ये जो चाय है वो पीनी है। याद रखिएगा शुगर जो है इसमें ऐड नहीं करनी है। किन लोगों को ये चाय नहीं लेनी चाहिए? जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं उन लोगों को ये नहीं लेनी है। अदरवाइज़ आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं, बट जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ये नहीं लेनी है। सो ये थी डिटेल वीडियो जो जिंजर के ऊपर थी, अदरक की चाय के ऊपर थी। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।